हेलो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसे थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है क्योंकि थेल्स ने इसका निगमन किया था। और ये किस प्रकार का प्रश्न है पहले समझते हैं। इसका कथन जो मिलता है वो ये है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, इस प्रमेय को समझ लेते हैं। कहना क्या चाहते हैं कि यदि किसी त्रिभुज तो हमने एक त्रिभुज ले लिया, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा ये हम ले लेते हैं, इसके समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। इस भुजा के समांतर अन्य दो बिंदुओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली, देखो एक ही बिंदु पर प्रच्छेद करने वाली ये लाइन हो सकती है, और यहाँ पे एक भी भुजा को प्रच्छेद नहीं कर रही, लेकिन ये समांतर हो सकती है। नीचे की ओर भी खींची जा सकती है, लेकिन हमको बीच में खींचना है, ये हमको लाना है, क्योंकि यहाँ पे एक भुजा के समांतर रेखा लेनी है जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पे, अलग अलग बिंदुओं पे प्रच्छेद कर रही है। ऐसे में क्या होता है, ये दोनों भुजाएं जो हैं वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, यानी इनका रेशियो इनका बराबर होगा, इसके और इसके रेशियो के अनुपात के बराबर। तो यही कथन है और यही हमको प्रूव भी करना है। तो क्वेश्चन कुछ मिला के ऐसा कुछ दिया गया है हमको। पहले तो दिया क्या गया है, हमको दिया गया होगा एक ABC, एक त्रिभुज दिया गया है और प्रच्छेदी रेखा दी गई। प्रच्छेदी रेखा कौन सी दी गई है, DE ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे DE प्रच्छेदी रेखा ले ली है जो दो भुजाओं को एक काट कर जा रही है, और यहाँ पे DE जो है BC के समांतर है। तो यहाँ पे हम पहले चीज़ें जो दिया गया है वो लिख लेते हैं कि ABC हमको एक ट्रायंगल दिया गया है और DE जो दिया गया है वो पैरेलल दिया गया है BC के, और साथ में ये जो समांतर रेखा है वो AB को D पर और AE को C पर काटती है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, दिया है हमें। और जो हमें प्रूव करना है वो ये है कि इनकी भुजाओं का अनुपात, यानी कि AD रेशियो DB बराबर है AE रेशियो EC के, ये इनके साथ अनुपात में बराबर है, ऐसा हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो चूँकि ये एक प्रकार का प्रमेय है तो इसको प्रूव करना भी थोड़ा सा लंबा होता है, और इसी के आधार पर हमको आगे की सवालें करनी होती हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि हमको शुरुआत कहाँ से करनी है। हमको रचना करनी होगी। क्या रचना करनी है वो हम समझते हैं। रचना क्या करना है, तो पहले बात तो BE और DC को मिलाना, और इसको डॉटेड लाइन से दिखाना चाहिए, तो मैंने सीधे सीधे लाइनें खींच दी है। तो हमने पहले बात तो DC और यहाँ पे BE को मिला दिया है। साथ में E से AD पर क्या है, लंब खींचना होगा। तो यहाँ पे हमने लंब खींच दिया 90 अंश का। तो यहाँ पे हम EF ले लेते हैं और D से इस पे हम लंब डाल देते हैं। थोड़ा सा लंब खराब बन गया है, बट यहाँ पे M ले लेते हैं, यहाँ पे N ले लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमने यहाँ पे लंब ले लिया। अब यहाँ पे हमको चाहिए क्या, पहले बात तो AD/DB चाहिए। क्या चाहिए, AD/DB चाहिए। तो ये कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा एक त्रिभुज तो ये वाला हो गया, दूसरा वाला ये वाला त्रिभुज हो गया, इन दोनों से मिलेगा। अब इन दोनों के क्षेत्रफल को हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो ADE, तो नया चित्र मैंने बना लिया, इसमें थोड़ा देखेंगे कि भाई बात यह है कि हम इस त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, इसके क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल देखें, ठीक है, ADE के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो एरिया हमें क्या मिल जाएगा, इसका आधार कितना है वो है AD। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। हमने 1/2 लगा दिया। आधार कितना है, आधार हम AD लेंगे, ये हमारा AD आधार हो गया, गुणित ऊंचाई कितना है EM, हमने EM ले लिया, ये हमारा ऊंचाई हो गया है। साथ में यहाँ पे हम इस त्रिभुज को पकड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको दूसरी भुजा चाहिए थी, तो हम ले लेते हैं एरिया, ले लेते हैं इस त्रिभुज का नाम रख देते हैं DEB। ये हमारा त्रिभुज है, इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2। आधार कितना हो जाएगा DB, ये आधार लीजिएगा, DB क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा, गुणित ऊंचाई। अगर ऊंचाई को आप समझे तो यहाँ पे इस त्रिभुज की कोई ऊंचाई विशेष नहीं मिल पाएगी, ऊंचाई आपको यही वाली बन जाएगी जो इसमें काम करेगी, ठीक है। यही जो हमको मिल रहा है EM ही हमारे लिए अभी भी ऊंचाई का काम करेगा। तो इन दोनों का हम रेशियो निकालते हैं। तो एरिया ऑफ, देखिए यहाँ पे हमको क्या मिल गया, EM 2 बार मिल रहा है, 1/2 एक ऐसे मिल रहा है, मतलब कट जाएगा। तो इस वजह से हमने
इनमें नहीं आया। तो यहाँ पे त्रिभुज ADE और नीचे हमने ले लिया एरिया ऑफ त्रिभुज, यहाँ पे DEB लिया है। तो इससे क्या होगा, ये दोनों कट करके हमको क्या सीधा सीधा मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ AD/DM मैंने लिख लिया, ठीक है, सॉरी DB है तो DB हमने लिख लिया, AD/DB मिल जाएगा। ये क्वेश्चन 1 बना के रख लिए है। अब आ जाएंगे दूसरे चीज़ को जो हमको बराबर लाना है, वो है AE/CE। तो AE को अगर आप खोजेंगे तो इधर वाले मिल जाएगा, CE यानी कि EC ये रहा। तो हमको इन दोनों के बारे में बात करनी है, तो इसके लिए हमको ये एक त्रिभुज मिल जाता है और ये एक त्रिभुज मिल जाता है। तो इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम ध्यान से देखें समझेंगे तो ये रहा हमारा एक त्रिभुज और ये एक दूसरा त्रिभुज रहा। तो इस DEC, तो ये दोनों त्रिभुजों का हमको क्षेत्रफल अलग से निकालना है, उनका अनुपात निकालना है। मैं तो डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ, तो एरिया ऑफ ADE ही लेते हैं, यही वाला, ठीक। लेकिन इसके लिए अभी यहाँ पे बटे हम इसका भी ले लेते हैं एरिया, इसका नाम है DEC। तो अब इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो निकालते हैं। तो 1/2, इसका आधार अब की बार इधर से लेना है हमको। तो ये क्या आंसर हो गया, AE हो गया। और आधार जब ये लिया है तो इसकी ऊंचाई ये बन जाएगी DN बन जाएगी। और इस नीचे वाले त्रिभुज के लिए बात करेंगे तो 1/2, इसका आधार क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा EC। और जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई यहाँ पे तो कहीं नहीं मिल रही ना लंबवत, लेकिन ये बाहर जाके लंबवत एक ऊंचाई मिल रही है जिसका नाम है DN। यानी कि वापस से वही रिपीट, जो ये कट था ये कट रहे हैं। अब यहाँ पे हमको मिल रहा था एरिया ADE का, और जो रेशियो मिल रहा था DEC के साथ में, वो क्या मिल जाएगा, AE/EC। तो ये हमको अनुपात मिल गया। इसको हम दूसरा समीकरण कहेंगे। अभी हमको एक और समीकरण बनाना है जिसके ज़रिए हम बातों को क्लियर कर पाएंगे। अगर इन दोनों को आप देखेंगे तो यही रेशियो हमको इन दोनों का अनुपात बराबर करना है। अब ये दोनों का अनुपात तब बराबर होगा जब ये वाला, इसके आगे वाला पार्ट बराबर हो। उसमें भी ऊपर वाला हिस्सा तो आपको बराबर है, ADE दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम ही है तो सेम ही रहेगा। बस यही नीचे वाले को हमको बराबर करना है। तो नीचे वाले को बराबर करने के लिए आपको याद होना चाहिए यही दोनों तो नीचे वाले त्रिभुज हैं, ये वाला। अब ये एक ही समांतर रेखा के बीच में और एक ही आधार पे है। तो समांतर रेखा कौन सी है, DE है, समांतर BC के इसके बीच में है। और हमारा जो आधार है वो आधार क्या है, वो DE है। तो आपने 9th में पढ़ा था कि अगर आधार एक ही हो और समांतर रेखाओं के बीच में हो तो चाहे चतुर्भुज हो या फिर त्रिभुज हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के बराबर, चतुर्भुज वाला चतुर्भुज के बराबर होगा। तो यहाँ पे त्रिभुज वाला त्रिभुज के बराबर हो जाएगा, यानी दोनों पार्ट का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। मैं उनका नाम लिख लेता हूँ, क्या नाम है, DEB। तो भैया एरिया ऑफ DEB वो बराबर है एरिया ऑफ DEB, तो है DEC। तो भैया DEC के बराबर है, तो DEB वाला बराबर है DEC के। अब यहीं पे DEB और DEC यही दोनों हैं, थोड़ा सा नाम उलट के लिखा है लेकिन है चीज़ें वही। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 3 पा जाते हैं। तो पहले इक्वेशन में पूरा बराबर हो ही रहा था, पहला वाला हिस्सा, उसमें बस नीचे वाला बराबर नहीं हो रहा था, उसको हमने यहाँ पे बराबर कर दिया। तो ऐसे में ये पूरा दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बस यहाँ पे जो लास्ट वाला हमको इनके साइड का रेशियो है वो बराबर लिख देना है। तो इसमें पूरी डिटेल्स नहीं छापनी है, बस आपको लिख देना है समीकरण 1, 2 व 3 से आपको ये लिख देना है कि इन तीनों समीकरणों का यूज़ करके मैंने इसका रेशियो हमने बराबर कर दिया। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, AD/DB इज इक्वल AE/EC। ये जो चाहिए था वो हमने निकाल लिया, ये सिद्ध हो गया है। तो इस प्रकार से हमको पता चल जाता है कि इस थेल्स थ्योरम को हमको कैसे प्रूव करना है। और यहाँ पे जो साइड का रेशियो है ये बहुत बार यूज़ होता है, पूरे इस चैप्टर में ही थेल्स प्रमेय भर के पूरा लगा है। आगे त्रिभुज को जब भी हमको त्रिभुज में आगे जो भी चीज़ें समझनी है, सीखनी है, वो सब में थेल्स प्रमेय बहुत ज़्यादा काम आता है। समरूपता में जब भी भुजाओं के मान ज्ञात करने होते हैं तो थेल्स प्रमेय प्रयोग होता ही होता है, ठीक है।
थेल्स प्रमेय का प्रयोग हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं कि हम खड़े हैं, हमारी छाया की लंबाई इतनी है, हमारा स्कूल इतना बड़ा सा, उसकी छाया की लंबाई हमको पता है, तो इससे हम रेशियो निकाल करके इनका थेल्स का प्रयोग करके क्या है बिल्डिंग की ऊंचाई क्या है हम ज्ञात कर सकते हैं बड़े आराम से। तो थेल्स प्रमेय द्वारा ये काम संभव है। अब थेल्स प्रमेय के कुछ उप प्रमेय भी हैं। उप प्रमेय मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे हमको तो मिल गया कि AD और DB का रेशियो AE और EC के बराबर है, साथ में AD का AB के साथ AE का AC के साथ में जो रेशियो बनेगा वो भी बराबर होगा। ऐसा भी हम प्रूव कर सकते हैं, वो हो जाएंगे उसके उप प्रमेय। वो कैसे होगा, जो आपको मिल चुका है इसी में जोड़ करके काम बनेगा। क्या जोड़ना है क्या घटाना है वो हम देखते हैं। AD अपॉन DB हो गया बराबर AE अपॉन EC हो गया। अगर दोनों तरफ 1 प्लस कर देते हैं, एक दोनों तरफ जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, AD तो अपन AD ही रहेगा, DB इधर चला जाएगा, प्लस DB हो जाएगा अपॉन DB रहेगा इक्वल। इसके साथ भी सेम वही प्रोसीजर होगा। AE तो ऐसा ही था वैसे ही पड़ा रहेगा, EC इधर जाके मल्टीप्लाई होने के बाद EC प्लस में हो गया अपॉन EC ही रहेगा। अब अगर आप इसको अच्छे से समझें तो AD प्लस DB फिगर को देखें तो क्या हो रहा है, AD प्लस DB इजकल टू AB हो रहा है, तो यहाँ पे मिल जाएगा AB और अपॉन DB तो था ही, DB तो था ही, और यहाँ पे इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमको मिल जाएगा AC और EC तो प्लस में और उसमें था ही। तो अगर आप इसको देखें ध्यान से समझें तो हमको AB रेशियो DB मिल चुका है, AB रेशियो DB मिल चुका है, AC रेशियो EC मिल चुका है। ये सेम प्रोसीजर में बन गया। अभी इसी सेम चीज़ को जो हमको मिला था AD अपॉन DB, ठीक है, इक्वल AE अपॉन EC मिला था, इसको उलट कर इसमें 1 जोड़ा जाएगा तो DB अपॉन AD के साथ जब +1 किया जाएगा और EC अपॉन AE के साथ में जब +1 किया जाएगा तो जो हमको मिलेगा AD यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो DB प्लस AD मिलेगा, ठीक है, DB प्लस AD मिलेगा। तो ये जो मिलकर के बन जाएगा AB अपॉन AD। AD ऊपर चला गया, AD और DB जोड़ करके AB हो गया, AB अपॉन DB मिल जाएगा। ऐसे ही ये AE इधर जाने के बाद AC अपॉन AE बन जाएगा, और इस जगह पे जो हमको रेशियो मिला है वो मिला है AB अपॉन AD और AC अपॉन AE। तो ये इसके ऊपर में है, और इसको और भी चीज़ें मतलब इनका रूप बदल के और भी अलग प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। तो थेल्स प्रमेय में इतनी सारी जानकारी हैं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम देंगी, और यहाँ पे याद रखेंगे कि थेल्स प्रमेय आपके एग्ज़ाम में आता भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।